जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों देखिए, अगर आपके घर में पूजा पाठ होती है, आप सही प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में सभी अधिकतर लोग पूजा पाठ करते हैं, सभी व्यक्ति, लेकिन फिर भी हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर आपके पितरों का जो है प्रश्न उठता है और आपके कुलदेवी और कुलदेवता का प्रश्न उठता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके कुलदेवता आपसे प्रसन्न नहीं है। देखिए मित्रों, पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। पितृ लोग कौन होते हैं? बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें पितरों का ही पता नहीं है। वो कहते हैं हमें नहीं पता पितृ कौन होते हैं। ऐसे भी मैंने व्यक्ति देखे भी हैं जो ये बात करते हैं कि हमें नहीं पता पितृ कौन होते हैं। देखिए, पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं। वो सभी पितृ बन जाते हैं जिनके वंश को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, और वो सभी पूर्वज हमारे पितृ होते हैं। देखिए, पितृ होते हैं, पितृलोक में वास करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिनकी पूजा अर्चना काफ़ी अच्छी होती है, कर्म अच्छे होते हैं, तो वो कैलाश पर भी निवास करते हैं। कुछ व्यक्ति दुर्गा लोक में निवास करते हैं। जब भी आप उनके निमित्त कुछ भी जो है देते हैं तो वो वहीं से अपना ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं और फिर अपने लोक में चले जाते हैं। वायु वेग से बिल्कुल आते हैं वो और अपना ग्रहण करके तुरंत वो चले जाते हैं। तो मित्रों, वो पितृ होते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पितरों का स्थान कुलदेवी कुलदेवता का स्थान सर्वप्रथम आता है। अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान आपको देने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपके पितृ रुष्ट हैं, तो वो भी बाहर से ही चले जाते हैं, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि सर्वप्रथम स्थान जो है भगवान ने भी पितरों को ही दिया है। तो सबसे पहले हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, हमें कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करते उनके लिए, तो आज उनके लिए करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आप परेशान रहते हैं, तो आपको फिर अपने कुलदेवी कुलदेवता और पितरों को मनाना होगा, तभी आपके कार्य आगे जो है खींचेंगे। देखिए, अगर आपके घर में भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका घर नहीं बन पा रहा, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई भी वाहन का सुख आपको नहीं है, और पुत्र आपकी प्राप्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा जो है आपकी प्रतिष्ठा नहीं, पद नहीं है कोई आपको, तो ये सभी जो है समझ लीजिए आपके पितर आपसे नाराज हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी जो है आपके साथ में स्थिति है, तो आपको पितरों को प्रसन्न करना होगा, और साथ में आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को भी प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। एक तो आपको करना क्या है, अब ये देखिए, कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए आप सबसे पहले तो एक कार्य करना प्रारंभ कीजिए। आप सुबह को जब सूर्य को जल देते हैं, तो सबसे पहले एक लोटा जल तो आपको कुलदेवी के नाम का देना है। अगर आपको अपनी कुलदेवी कुलदेवता का पता है तो आपको उनका नाम लेकर देना है, जो भी आपकी कुलदेवी कुलदेवता है। और अगर नहीं पता है तो आपको कुलदेवी कि मैं ये जल अपनी कुलदेवी माता के निमित्त दे रहा हूँ, ये जल मेरे द्वारा उनको प्राप्त हो, ये बोलकर आप अपना नाम भी बोलें, अपने पिता का नाम, गोत्र, स्थान बोलने के बाद आपको ये बात बोलनी है कि मैं ये जल अपनी कुलदेवी माता के निमित्त दे रहा हूँ, ये जल मेरे द्वारा उनको प्राप्त हो। उसमें आप लौंग का जोड़ा डाल के दीजिए, यानी 2 लौंग फूल वाली आप डालिए एक लोटे में, और तांबे का लोटा हो तो अति उत्तम है। और साफ जल, टैंक का जल मत दीजिए, ताज़ा जल दीजिए, और आपको देना है। और प्रयास कीजिए 9 बजे से पूर्व ये कार्य करना है आपको। ज़्यादा तेज़ धूप में जब हो जाती है, सूर्य चरम पे हो जाता है, तब सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। तो सुबह आप जितना जल्दी दे दो उतना उत्तम होता है। एक जल पहले कुलदेवी माता के नाम का दीजिए, फिर आपको कुलदेवता के नाम का इसी प्रकार जल देना है, लौंग का जोड़ा डालकर। तो आपको ये कार्य कर लिया आपने। उसके उपरांत एक दीपक आप अपने घर में कुलदेवी और कुलदेवता के नाम का लगाना प्रारंभ कीजिए। देसी घी का एक छोटा सा दीपक लगाइए, जरूरी नहीं, थोड़ा सा घी डालकर आप, अगर आपकी सामर्थ्य कम है तो आप जो है छोटा सा दीपक लगाएं एक, और सबसे पहले वही दीपक आप अपने घर में जलाइए, और उसमें कुलदेवी और कुलदेवता की जय बोलकर आपको जलानी है।
दीपक और बोलना है कि ये दीपक मैंने कुलदेवी और कुलदेवता के निमित्त लगाया है, ये आप स्वीकार कीजिए, हमसे प्रसन्न होजिए और हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता कौन है तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम मूर्ख अज्ञानी हैं, हमें भान नहीं है आप कौन हैं और आप हमें अपना जो है ज्ञान कराइए, तब हम आपकी पूजा सेवा अर्चना करेंगे और आपको माथा टिकाना है। और अगर आपको पता है कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता कौन है तो उनके स्थान पर जाकर जो भी भोग प्रसाद आदि सब लगाए जाते हैं वो आप लगाइए और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सबके घर में अपने अलग अलग नियम होते हैं कुलदेवी और कुलदेवता के, और अलग अलग ही भोग उनको लगाए जाते हैं उनके रीति रिवाज के अनुसार। अब बारी आती है पितरों को प्रसन्न करने की। पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक तो आप पितरों को जो है जल देना प्रारंभ कीजिए, सूर्य देव को जल देते हैं, इसी प्रकार 1 लोटा जल कम से कम आप अपने पितरों के निमित्त दीजिए, उनको कहकर कि पितरों महाराज हम आपके निमित्त ये जल दे रहे हैं, ये आप स्वीकार कीजिए। तो आप पितरों को जल देना प्रारंभ कीजिए, जिस प्रकार सूर्य को देते हैं इसी प्रकार पितरों को भी आप जल दीजिए अपने सुबह। और आप जो है अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जो है खाना, अगर हर अमावस्या को कपड़े नहीं निकाल सकते तो 3 महीने 6 महीने में आप जो है उनके निमित्त कपड़े भी दे सकते हैं। और हर अमावस्या को प्रयास कीजिए कि जो है आप भोजन इत्यादि बनाकर, अगर आप पंडित जी को जिमा सकते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो भोजन बनाकर और जो है आप उनको उनके निमित्त जो है भोजन आदि अमावस्या निकालना प्रारंभ कीजिए। और अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार निकालिए, कुशा का जो है आसन ले आइए, कुशा के आसन मिलते हैं बाजार में, अति उत्तम माने जाते हैं, और आसन थाली आप रखिए, उस थाली के आगे आपको आसन देना है और सामने की तरफ आप बैठ जाएं, और अगर संकल्प आता है तो ठीक है, नहीं तो लोटे से आपको पानी फेरना है, उनका आह्वान करना है थाली रखकर कि पितरों महाराज हम आपके निमित्त ये भोजन अमावस्या के दिन बिनस रहे हैं, ये आप आएँ और अपने भोजन को स्वीकार कीजिए। तो वो आते हैं और आसन अगर आप उन्हें देते हैं तो आसन पर विराजमान होते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं, और आपको फिर उनसे प्रार्थना करनी है जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं, और आपको बोलना है कि हमसे कोई त्रुटि है तो हमें क्षमा कीजिए और आप हमारे कार्य सिद्ध कराइए। तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये कार्य तो आपको अमावस्या के दिन करने हैं। और अगर अमावस्या को किसी अमावस्या को आप खाना नहीं भी दे पाते, जरूरी नहीं है, तो आप उस अमावस्या को कुछ फल, दूध वगैरह, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और दूध चीनी तो दीजिए, या साथ में आप फल भी दे सकते हैं तो फल, या बर्फ़ी दे सकते हैं तो साथ में 4 बर्फ़ी, 8 बर्फ़ी, 1 पाव बर्फ़ी, 200 ग्राम, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, और कच्चा दूध आप दीजिए। ये आपको आप अमावस्या में दे सकते हैं और इतवार में देना है आपको, प्रत्येक इतवार, कोई भी इतवार आपको खाली नहीं जाने देना है। कम से कम दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप आपको पितरों के निमित्त मिनस कर ये आप जो है पंडित जी के यहाँ पर देना प्रारंभ कीजिए। तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे धीरे धीरे। और आप देखेंगे कि अब ये अगर आप अपने घर में कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो घर के कार्य हैं वो धीरे धीरे से, ठीक है, एकदम झटका नहीं लगता, एकदम चमत्कार, लेकिन आप अगर ये कार्य करेंगे और उसके बाद करने के उपरांत 41 दिन बाद कम से कम, और आप ये देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे कि आपके घर का कुछ कार्य जो है खिसक रहा है या नहीं, कुछ आपके घर में फ़र्क दिखना प्रारंभ हो गया है या नहीं, तो आपको ज़रूर फ़र्क दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता को और पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वो आपसे प्रसन्न नहीं है तो फिर आपके कार्य अटकते हैं। देखिए, प्रयास ये कीजिए, अगर एक तो होता है अज्ञानी, अगर आप अज्ञानी हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञान है तो आपको अपने से साथ साथ आगे की पीढ़ियों तक का सोच कर चलना चाहिए कि आप तो आज कर सकते हैं, तो आप इतना कर दीजिए कि आगे आपकी जो संतान है उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और उन्हें भी साथ में शिक्षा दीजिए कि किस प्रकार, जब आप वो आपको करते हुए देखेंगे तो वो आपसे सीखकर आगे इस तरह जो है प्रक्रिया को चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उन्हें आगे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और अब आप वो करेंगे तो फिर आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति को एक दिन ऊपर ही जाना है, प्रभु के पास जाना है और पितृलोक में भी जाना है, तो वो फिर आपको भी जल प्राप्त होगा। नहीं तो फिर जो है पितरों की बहुत बुरी बुरी स्थिति होती है, और उनकी स्थिति बुरी होती है तो वो आपकी स्थिति को बुरा करते हैं। तो मित्रों, ये जो कार्य है आप करना प्रारंभ कीजिए, तो आपको अपने घर में जरूर जो है फ़र्क दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमने भी ये कार्य किए, हमें बहुत लाभ हुआ है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ।
तो मित्रों ठीक है, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।